Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, here I am with a new video now. Students, this video is for the students who are studying in 10th standard geography subject. In geography, we are going to learn the rest part of the 8th lesson, that is economy and occupations. Okay student, so this is the second part of the lesson. In the first video हमने सीखा था, क्या सीखा था? अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए। तो हमने सीखा था कि अलग अलग सेक्टर्स जो है किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ करने में मदद करती है। ठीक है, तो कौन से सेक्टर्स जो ब्राजील की जीडीपी इंक्रीज करती है, ग्रो करती है, एट द सेम टाइम इंडिया में कौन से सेक्टर्स है जो जीडीपी में ग्रोथ करने में मदद करती है, ये हमने देखा था। At the last we have studied that how gross national income of Brazil is more than the gross national income of India. ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ठीक है सुन, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझ में आएगा तो ही यह वीडियो आपको समझ में आएगा, यह एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है सुन, अगर आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो जरूर देखना। ठीक है स्टूडेंट, तो विदाउट फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टूडेंट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्राजील के एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी हम इंडिया की एग्रीकल्चर के बारे में लेने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करनी है जो कि जीडीपी ग्रोथ करने में मदद करती है, एज वेल एज जीएनआई ग्रोथ करने में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रोथ करने में मदद करती है। उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि भारत का जीएनआई ब्राजील से ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। उसका रीजन क्या है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। आज यहाँ पे हम डिटेल में उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूज द फॉलोइंग टेबल एंड मेक अ पॉलीलाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, डेटा की मदद से हमें कंप्यूटर पे एक पॉलीलाइन ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट, पॉलीलाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ में थोड़ा सा फर्क है। पॉलीलाइन ग्राफ में हम थोड़े से पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स लाइन बनाई जाती है। जैसे जैसे पॉइंट्स इंक्रीज होता जाता है, टू पॉइंट लाइन इंक्रीज होती जाती है, या फिर पॉइंट टू पॉइंट लाइन डिक्रीज होती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसके सहायता से हमें एक पॉलीलाइन ग्राफ बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। लेकिन उसके पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यह टेबल आपको क्या बताता है, क्या दिखाता है। सी, पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 इन यूएस डॉलर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम उससे कम है, ब्राजील से कम है। उसका रीजन मैंने एक में वो रीजन था, वो था पॉपुलेशन, कि ब्राजील का पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, इसके लिए जो भी इनकम होती है, जो भी ग्रॉस नेशनल इनकम होती है, वो ज्यादा पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो ब्राजील का ज्यादा है और इंडिया का कम है। सी स्टूडेंट, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, यह भी यहाँ पे दिखाता है। सी, ब्राजील का पर कैपिटा इनकम यानी कि ब्राजील का हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी थी और है। ठीक है, 1960 में ब्राजील का पर कैपिटा इनकम जो है, हर एक व्यक्ति जो कमाता था या उसकी अर्निंग थी, वह थी 240 यूएस डॉलर। ठीक है, 1980 में यह बढ़कर हुआ 2010 यूएस डॉलर। ठीक है, 2000 में यह बढ़कर हुआ 3060 यूएस डॉलर, और 2016 में यह बढ़कर हुआ कितना, 8840 यूएस डॉलर। तो यहां पे हर एक व्यक्ति, ब्राजील का हर एक व्यक्ति की पर्सनल इनकम जो है, व्यक्तिगत इनकम जो है, वो बढ़ती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। तो अब इंडिया का देखते हैं। तो इंडिया का 1960 में सिर्फ 90 यूएस डॉलर थे। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया वाज 20 यूएस डॉलर थी। 1980 में वो बढ़ के कितना हुआ, 280 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम इन 1980। इन 2000 इट बिकेम 450 यूएस डॉलर, और 2016 में यानी कि 2016 इट वाज 1680 यूएस डॉलर। ठीक है, तो यहां पे भी हमें पर कैपिटा इनकम जो है ग्रोथ हमें दिखाई देता है। सी, हमें एक फर्क यहां पे दिखाई देता है कि 2016 में ब्राजील का जो पर कैपिटा इनकम था वह था 8,840 रुपए, और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वह था 1,680 रुपीज। ओके, यानी कि 1680 रुपीज। तो फर्क हमें दिखाई देता है, यानी कि
GNI ऑफ इंडिया इज मोर। GNI जो है इंडिया का ज्यादा है, फिर भी पर कैपिटा इनकम लेस है क्योंकि पॉपुलेशन। नाउ सी यूएसए, तो इन यूएसए द पर कैपिटा इनकम इन 1960 was 3,250 rupees. In 1980 it was 14,230 rupees. In 2000 it became 37,470 US डॉलर एंड 2016 में यह बढ़कर हुआ है 56,280 US डॉलर। तो हमें यहाँ पे कितना जबरदस्त फर्क दिखाई देता है स्टूडेंट। ब्राजील का है इन 2016 में ब्राजील का पर कैपिटा इनकम था 8,840 US डॉलर, इंडिया का था ओनली 1,680 US डॉलर एंड यूएस का देखिए, यूएसए का यानी कि अमेरिका का हमें दिखाई देता है 56,280 US डॉलर। तो रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट? तो हमें पता है, पहले भी मैंने बताया था कि यूएस में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पीपल है, पॉपुलेशन कम है। हाउ मच पॉपुलेशन? नियर अबाउट 33 करोड़ 99 लाख अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन यूएसए का है। वह एक रीजन है, कम पॉपुलेशन जो रीजन है वह भी एक रीजन है पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने का। वेल एजुकेटेड पीपल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है और सबसे ज्यादा जो पेटेंट्स जो है वो यूएसए के नाम पे है, ठीक है स्टूडेंट। तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, पेटेंट जिसके नाम है, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री। सेकंड कंट्री जिनके नाम सबसे ज्यादा पेटेंट है वह है यूएसए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूएसए इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। ओके, इट इज ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, यूएसए इज ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री और उसके नाम बहुत ज्यादा राइट्स भी है, पेटेंट्स भी है, बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे हमें उसका जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा दिखाई देता है। पेटेंट यानी कि क्या, कि कोई भी टेक्नोलॉजी या वस्तु या कमोडिटी या कुछ टेक्नोलॉजी जो है उसके राइट्स सिर्फ जो होते हैं वो यूएसए के पास है, उसको दूसरा कोई कंट्री मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। Okay, so just now I have explained this. Now according to that, this graph has made. Okay, just now I have told you it is a polyline graph. So here one point is there. According to these points, for example, in 1960, per capita income of USA was 3,250. So 3,000. This point shows 3,250. Okay, US dollar. Then second point shows that it is 14,230 US dollar. Then third point shows that 37,470 यूएस डॉलर। थर्ड पॉइंट जो दिखाता है वो हाईएस्ट दिखाता है यानी कि 56,280 यूएस डॉलर। तो पॉइंट वाइज ये लाइन ड्रॉ की गई है, उसे हम पॉलीलाइन ग्राफ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? व्हाट इज दिस ग्राफ? यहाँ पे यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है जो इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, पॉइंट टू पॉइंट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, वो हमें समझ में आता है। जो रेड लाइन जो है वह दिखाता है ब्राजील का पर कैपिटा इनकम, ब्राजील का पर कैपिटा इनकम जो कि 1960 में वह था 240, ओके 240 यूएस डॉलर, जो कि वह 1980 में था 2010 और फिर 2000 में था वो 3060 और 2016 में था 8840, ओके, पर कैपिटा इनकम। जो ब्लू लाइन दिखाती है वह है इंडिया के। 1960 में यह सिर्फ था 90, ओके, 1980 में था 280 यूएस डॉलर, देन 2000 में था 450 यूएस डॉलर एंड देन 2016 में था 1680 यूएस डॉलर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? गॉट इट? यस, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव फर्दर। तो स्टूडेंट जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि यूएसए का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने का रीजन क्या है वो मैंने आपको समझाया है। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं कि देखो, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू यूनाइटेड स्टेट इज अ डेवलप्ड कंट्री। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस। यूनाइटेड स्टेट जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, आईटी में डेवलपमेंट हुआ है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है, देन बहुत सारे पेटेंट उनके नाम पे है। पेटेंट का अर्थ मैंने अभी बताया है, ठीक है, पेटेंट यानी कि कोई चीज बनाने का राइट, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट में हुआ है, हर एक क्षेत्र में R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, उसके पेटेंट अमेरिका के नाम पे है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वह पॉपुलेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वेल एजुकेटेड है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, इन कंपैरिजन टू इंडिया। ओके, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कंप्लीटली
हमें लिटरेट नहीं दिखाई देती है, वेल डेवलप्ड नहीं दिखाई देती है, वेल एजुकेटेड नहीं दिखाई देती है. सी दिस कंट्री हैज द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन मेनी पेटेंट्स. पेटेंट्स यानी कि कोई चीज बनाने की राइट जो होता है, ओके, रिसर्च का राइट होता है, कोई टेक्नोलॉजी का राइट होता है, ठीक है. तो उसके राइट्स जो है ये सिर्फ किसके पास है? अमेरिका के पास है. कितने राइट्स, कितने पेटेंट्स अमेरिका के पास है, मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं. सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सभी तरीके की, जैसे कि मैंने अभी बताया, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, आईटी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, रिसर्च डेवलपमेंट है, हर एक क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है. इसकी वजह से यहाँ पे कंट्री है हमें डेवलप्ड दिखाई देती है. दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल पर कैपिटा इनकम. और कितना कैपिटा इनकम है वह भी मैंने आपको समझाया है. सी दीज कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री. जस्ट नाउ सी Brazil and India both are developing countries now. Their economy also increasing, growing. Okay, and now in each field, India and Brazil both are growing. Both are growing. Financially they are growing. Technologically they are growing. In the field of agriculture they are growing. So here we can see the growth in Brazil and India. Okay, now see the national per capita income of 4 countries is low. Just now I have explained how it is low and why. What is the reason behind that? That is also, for example, just now पर कैपिटा इनकम किस तरीके से लो है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं. एक फैमिली में फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स है. कितने? 10 मेंबर्स. 10 मेंबर्स है, ठीक है. और उस फैमिली का टोटल इनकम है, टोटल इनकम आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल इट इज 10 लाख. ओके, इफ इट इज 10 लाख, ओके, देन इस फैमिली का पर कैपिटा इनकम कितना होगा? देखिए, अगर हम 10 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हुआ? मीन्स 1 लाख इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली. ओके, 10 मेंबर है, 10 लाख टोटल अर्निंग है, टोटल इनकम है. तो हर एक ऐसा समझा जाता है कि हर एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम कितना है? 1 लाख. ठीक है स्टूडेंट. नाउ द सेम एग्जांपल अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू विद अ डिफरेंस. नाउ फॉर एग्जांपल एक फैमिली में सिर्फ 5 लोग हैं. कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. और उस फैमिली का जो इनकम है वह है 10 लाख. ओके, इफ इट इज 10 लाख, हर एक व्यक्ति का कितना इनकम हुआ? तो इन द सेम वे अगेन वी विल डू डिवाइडेड बाय 5. तो हर एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम हुआ 2 लाख, है ना. सी इनकम इज सेम वन बट पॉपुलेशन, द पीपल, द मेंबर्स आर डिफरेंट वन. द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ मेंबर आर डिफरेंट वन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इनकम सेम है ना. हमें यहाँ पे इनकम सेम दिखाई देता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स there is difference in the per capita income. So in the same way here, यह एग्जांपल जो है पर कैपिटा इनकम ब्राजील का ज्यादा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन उनका कम है. इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है और ब्राजील का पॉपुलेशन कम है. इसके वजह से ही ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया का ज्यादा होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम कम है. ठीक है, तो उसका रीजन है पॉपुलेशन. ठीक है. सो द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज, these countries is less one. India's per capita income seems to be even lower as India's size. Okay, just now I have explained that size is more. Okay, the population is more, gross national income is more. Okay, and because of that only we can see unevenness in the per capita income and the gross national income of the India. समझ में आया आपको? Yes, very good. Now see, just now I have told you India and Brazil are developing countries. और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा पेटेंट्स किसके नाम पे है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कौन करता है? तो यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे कौन दिखाई देता है? चाइना. तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा राइट्स है, पेटेंट्स है. कितने हैं? 7,98,347 पेटेंट्स जो है चाइना के पास है. ठीक है, उसके राइट्स चाइना के पास है. सेकंड नंबर पे आता है वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, एंड कितने पेटेंट अमेरिका के पास है, राइट्स है? वह है 3,23,410. ओके स्टूडेंट, हैव अंडरस्टूड दिस मच? वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव फर्दर. स्टूडेंट्स, let's try to understand this map. Okay, and then we will have the explanation of this
Okay, now see student here in this map shows the major primary activities. So primary activities यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटी होती है यह मैप में हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमने पहले भी समझा है लेकिन मैप की सहायता से हम समझेंगे। तो स्टूडेंट इस मैप पे हमें क्या दिखाई देता है, मेजर प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ब्राजील are shown here. So in short we will try to understand what kind of activities are being conducted or done in Brazil country. Okay, see here, first of all we try to understand the index. Here coffee is given, rice is given, corn is given, sugarcane, cocoa, rubber, banana, orange, soybean. All these crops are grown or cultivated in Brazil. उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ माइनिंग के प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो भी दिया गया है, मैग्नीज, बॉक्साइट, आयरन और कोल। ओके, और उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी यह भी होता है, और उसके साथ साथ ओशियन करंट्स भी दिखाए गए हैं। ओशियन करंट्स का क्या इफेक्ट होता है वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट अब तक का वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूले, और स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू लर्न मोर एंड मोर। ओके स्टूडेंट, सी हियर, सो पूरा ब्राजील में किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, यहाँ पे फिर कुछ सीरियल क्रॉप्स है, कुछ फूड क्रॉप्स है और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स है, यह भी हम यहाँ पे देखने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीरियल क्रॉप्स और द फूड क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल राइस इज अ फूड क्रॉप, सो वेयर द राइस इज ग्रोन इन ब्राजील, सो वेरेवर you see this sign there we can see the cultivation of rice. So north of Brazil, the northeast part of Brazil, this is the northeast part of Brazil, this also the northeast part of Brazil, this is also the northeast part of Brazil. Now this is the southeastern part of Brazil where we can see the cultivation of rice. Okay, so north, in the north part, northeast part and southeast part of the Brazil we can see the cultivation of rice. Next is corn. So where the cultivation of corn is being done, so here north part, then the what we can see the central part of Brazil as well as the Brazilian highlands we can see. So here we can see the growth of or the cultivation of maize or the corn, we can say middle part of central part of Brazil as well as the highland part of the Brazil we can see the cultivation of maize. Here in the south part of the Brazil also the cultivation is being done. ओके, तो हमने यहाँ पे मेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वह देखा है, उसके साथ साथ कहाँ पे राइस कहाँ पे कल्टीवेट होता है वह भी हमने देखा है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सी शुगर केन एंड कॉफी बोथ आर कमर्शियल क्रॉप्स। ये दोनों भी क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। हमें पता है कि साओ पाउलो जो है, द लैंड ऑफ साओ पाउलो इज वेरी फर्टाइल टू ग्रो the coffee. So here in this part, southeast part, we can see cultivation of coffee. Here we can see the growth of coffee, cultivation of coffee. So this is the part of Sao Paulo. तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने अभी बताया कि साओ पाउलो यहाँ पे इस स्टेट में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, उसके साथ साथ कॉफी का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है जो कि मोटो ग्रासो डू सुल, यहाँ पे भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ गोयास, मिनस जेराइस, ब्राजीलिया और साओ पाउलो, उसके साथ साथ पैराना का सम पार्ट है, वहां पे भी कॉफी का प्रोडक्शन हमें दिखाई देता है। और हमें पता है कि ब्राजील इज द फर्स्ट इन कॉफी प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा सप्लाई जो कॉफी का होता है वो ब्राजील से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है क्लियरली कि कॉफी प्रोडक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको कॉफी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कॉफी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, साओ पाउलो, मिनस जेराइस, ब्राजील का कुछ पार्ट है, गोयास का कुछ पार्ट है, देन मोटो ग्रासो डू सुल का कुछ पार्ट है, देन पैराना का कुछ पार्ट है, वहां पे कॉफी प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको कॉफी के बारे में बताया, राइस के बारे में बताया, कॉर्न के बारे में बताया। नाउ शुगर केन, तो शुगर केन आल्सो कैश क्रॉप, कॉफी एज अ कैश क्रॉप, इन द सेम वे शुगर केन भी जो है वह कैश क्रॉप है। लेकिन कहां पे प्रोड्यूस होता है, सी हियर यू कैन सी दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाईलैंड और ब्राजील, हियर sugar cane is produced. Now here we can see the eastern part of Brazil, that is Pernambuco, Ceará. Okay, so these states, here in these states we can see the growth or the production of sugar cane. उसके साथ साथ यहाँ पे जो है this state is Bahia, sugar cane is produced. So in this way the cash crop sugar cane is also produced in Brazil. Now we are going to understand about coca. Student,
here where we see the production of coca in the southeast part of Brazil. Here this is the southeast part of the Brazil where we can see the production of coca. तो कोका कहां पे प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई देता है कि स्पिरिटो सैंटो, मिस जेराइस एज वेल एज रियो दी जेनेरियो. ओके, तो इस स्टेट में हमें क्या दिखाई देता है? द कल्टिवेशन ऑफ कोको. सो हियर this we have studied. Now one more important cash crop we are going to understand, that is rubber. Okay, so most of the rubber is produced in the north part of Amazon river basin. Okay, one of the place is very important here for the production of rubber, that is Manaus. So here Manaus city is there, and here we can see the two rivers joins together, that is the Rio Negro and Amazon. Two rivers join together, and on that place the Manaus city is there, and here we can see the production of rubber is more, and because of that Manaus city is called as the heart of Amazon. Okay, so we understood this much. Yes, now some fruits cultivating states we can see in Brazil: banana, orange, soybean. For example, banana, where we can see in the northeast part of the Brazil, here we can see the production of banana. Okay, as well as some this is the northeast part of Brazil. Here also we can see the production of banana. Here also we can see the production of banana. It means that Piauí. Then here we can see Maranhão. In Maranhão banana is produced. Here Piauí, in the Piauí banana is produced. And now here Sergipe, Bahia, Espírito Santo, इस स्टेट में भी हमें क्या दिखाई देता है? बनाना का प्रोडक्शन दिखाई देता है. ठीक है, तो उसके साथ साथ हम देखेंगे ऑरेंज. कहां पे ऑरेंज प्रोड्यूस होता है? सी वेयर वी now we are going to see the production of what? Cultivation of orange in Brazil. See student, cultivation of orange in the central part of Brazil we can see the production of orange. Okay, for example in the state of Maranhão. Okay, then in the state of Pará, in the state of Mato Grosso, in the state of Minas Gerais, Brasilia, here we can see the production of oranges. Okay student, now last we are going to see, that is here soybean. So here we can see the production of soybean also. Where we can see the production of soybean? Here in the Maranhão state we can see the production of soybean, as well as in the western part of Brazil we can see the production, as well as southern part of Brazil also we can see the production of what? Soybean. For example here Rondônia is there, Mato Grosso do Sul is there, Mato Grosso is there, Paraná is there. Now here Rio Grande do Sul also is there. So in these states we can see the cultivation or the production of soybean. Okay student, have you understood this much? Very good. Let's move further. See student, look at the map given in figure 8.3. The major primary occupations in Brazil are shown here. So just now I explained all the primary agricultural activities. Student, we have studied only the activities related to agriculture. Okay, because in this map activities related to mining and activities related to animal husbandry and fishery also given, but we have studied only about the the agriculture in detail. See, discuss the following points and write your observation in the notebook. See, in which part of Brazil is coffee mainly produced? Just now I have explained where the coffee is produced, the students. Okay, in the southeast part of Brazil, in the southeast part of Brazil as well as south part of Brazil, we can see the production of coffee. See, coffee is mainly produced in the south and southeast part of Brazil. Okay, very easy one. Now see, which food crops are mainly grown in Brazil? Just now I explained students. See here, rice is a food crop, corn is a food crop, as well as the soybean is also a food crop. So these are the main crops we can see, food crops we can see. See, rice, soybean, corn are the food crops mainly produced in Brazil. Okay, so now let's try to understand the next. Can you relate the production of these crops with the climate there? Yes, student, here the crops are related to climate only. Because of the climate only, we can see the production of a particular crop in a particular area. Okay, student. Dear students, you know that here in Brazil, we can see the variations in climate. From north to south, we can see the climatic changes occurs continuous. In the north, we can see the heavy rainfalls is there, conventional rainfalls there. And when we turn to the south part, then the temperature decreases, go on decreases. Okay. But here, according to the climatic changes, the
crops are grown here. Okay, for example, rice is grown in a hot and humid region. So here, and because of that, here we can see the production of rice on the coastal area. Because of the east part of the Brazil has hot and humid climate, as well as it requires heavy rain. So here we can see on the north part of the Brazil, we can see because of the heavy rain, continuously here production of rice is done. Okay, so we can understand this also. In student, here corn require hot and dry condition. Okay. Middle central part of the Brazil has hot and dry climatic conditions. Of that, here we can see the cultivation or the production of maize or corn here. Okay, so you have understood. So climatic conditions are suitable for a particular grain, we can say. Okay, students have understood. Very good. So here we can relate the production of these crops with the climate there. Now next, student, here, where are the rubber plantation concentrated? Just now I have told you the rubber plantation is cultivated or concentrated here on the north part of Brazil. So the concentration of rubber here we can see in the north as well as west part of Brazil. This is the north part completely actually, and this is the western part of Brazil. So here northwestern part of Amazon river basin, we can see the production of rubber. Okay, student, have understood. This is very important, student. Okay, all the points are very I have explained. So student, I have explained this map, and with the help of that explanation we have seen the question and answer also. Now we are going to have a short summary of whatever we have studied here with the help of explanation. See now, student, very short explanation I would like to tell you, because I have explained each point. See, agriculture. In Brazil, agriculture is main occupation of the people living in the highlands and the coastal areas. So this is the main occupation of the people who are living in the coastal area and the main highland part of the Brazil. Okay, now next, favorable climate and the topography make it possible for growing a variety of crops. Just now, rice and maize. Just now I explained rice and maize. Maize is related to corn. Okay, maize is related to corn. So various pulses, various cereals are produced in Brazil. So these are the main crops or the cereal crops in Brazil, we can say. Production of maize is largely concentrated in the central part. Just now I have told you, see, this is the central part of Brazil, and there the corn is produced, the main maize is produced. Now next one, see student, commercial crops like coffee, coca, rubber, soybean and sugarcane are also cultivated on the large scale. So soybean, sometimes it is used as a food crop, and sometimes it is used as a commercial crop or cash crop also. So here all these coffee, coca, soybean, sugarcane all are cultivated on a large scale in Brazil. Brazil is the largest exporter of coffee and soybean in the world. Just now I have told you, student, Brazil is known for the coffee. It is called as the coffee pot of the world, and Brazil is the main exporter of coffee, we can say. Okay, now see, as well as the Brazil is the exporter, the main exporter of soybean also in the world. The major states growing coffee are Minas Gerais and Sao Paulo. Just now I have explained it to you. Okay, now see student, beside these crop, production of fruits like banana, pineapple, oranges, other citrus fruits is also done. Okay. Citrus fruits means what? Fruits like orange and lemon. Okay. The cattle, sheep and goats are also reared in the savanna grassland in the southeast. In the next video I am going to explain about the animal husbandry in the Brazil. Basically animal husbandry I am going to discuss in the next video. Student, here we have studied agriculture in Brazil in detail, student. Okay, students, if you have liked this video, found it useful to you, then do not forget to subscribe my channel. And students, if you are new on my channel, so do not forget to subscribe it and share it to your friends. Thank you in advance. Students, be thoughtful, be studious, be connected. Thank you.